अर्धरात्रि तक मूर्छित रहा। और सारथी उसको रथ में डाल करके और स्वच्छ स्थान पर उसके उपचार के लिए ले गया। अब अर्धरात्रि में जब उसको होश आया और उसने अपने को रण क्षेत्र से दूर देखा, तो उसे बहुत दुख हुआ। और जब उसने देखा कि मेरा सारथी मेरे उपचार में लगा हुआ है और भी निशाचर गण है, तो हृदय में बहुत लज्जित हुआ और अपनी उस लज्जा को खींच के रूप में उसने अपने सारथी के ऊपर प्रकट किया। क्योंकि कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए ना, क्रोध दूर करने के लिए कोई ना कोई माध्यम होता है। भाई दफ्तर में अफसर की झाड़ खाकर आओ तो घर में फिर घर में ही निकलती है वो। और आदमी पत्नी पर निकालेगा, पत्नी बच्चों पर निकालेगी, बच्चे किस पर निकालेंगे। तो जिसका जहां सामर्थ्य होता है वो वही करता है। इसलिए रावण भी निज सारथी सन खींचने लगा। और जब गुस्सा होता है तो फिर अपशब्द भी कहे जाते हैं। इसलिए सारथी के प्रति संबोधन देखो रावण का क्या है कि सठ, अरे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से लेकर के आ गया। आज तक कभी मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा और प्रथम बार तेने मुझे युद्ध भूमि से विरत किया। मेरी कीर्ति जो अब तक मैंने कमाई थी, जिसकी मैं प्रशंसा का हक करा करता था, वो सब तेने मिट्टी में मिला, धूल धूसरित कर। अब मैं किस मुंह से किसी को क्या कहूंगा और क्या मुंह दिखाऊं? अभी तक तो सबसे यही कहता था कि ठीक है, जब मैं युद्ध में उतरूंगा उस समय देखना। राधेश्याम रामायण में वो हम बचपन में सुना करते थे, तो जो राधेश्याम रामायण सुनाते थे वो एक बड़ा सुंदर भजन सुनाते थे। लंके की रानी अरे देखियो तमाशा मेरा तड़के। क्यों मिलाप करती है तू? जब मैं युद्ध में जाऊंगा तब देखना मेरा पौरुष। लंके की रानी देखियो तमाशा मेरा तड़के। और कुंभकर्ण और मेघनाथ मारे गए योद्धा लड़के। लंके की रानी देखियो तमाशा मेरा तड़के। अब मुझे याद नहीं है, बचपन में छोटे छोटे होते थे तब सुना था, तो यही दो लाइन याद रह गई, वो मैंने आपको बता दी। तो इसलिए वो कहता है कि तूने तो मेरी सारी कमाई जो थी वो व्यर्थ कर दी, इसलिए तुझे धिक्कार है।
विचार नहीं किया कि मेरी कीर्ति कलंकित होगी, और जिसकी कीर्ति कलंकित हो जाए उसका तो जीवन धिक्कार, वो तो जीता हुआ भी मृत के समान है। तब सारथी ने समझाया, प्रभु मैं सारथी हूं और सारथी का कर्तव्य होता है स्वामी की रक्षा करना। मैंने अपने धर्म का निर्वाह किया, क्योंकि सारथी को सिर्फ यही नहीं देखना होता, रथ संचालन ही नहीं करना होता, उसमें बहुत सी बातों का विचार करना पड़ता है। भूमि में समतल है, ऊबड़ खाबड़ है, कब हमें दुश्मन के सामने जाना है, कब दुश्मन से दूर रहना है, कब उसके पीछे जाना है, अपने स्वामी को भी देखना है कि वो कब से वो युद्ध कर रहे हैं, श्रमित तो नहीं है, रथ में घोड़े तो नहीं श्रमित हो गए हैं। तो मैंने सब चीजों के ऊपर विचार किया, देखा कि आप बहुत श्रमित थे, युद्ध में थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए कि सबको विचार करके मैं आपको युद्ध क्षेत्र से ले आया, और आज्ञा करें मैं अभी तुरंत आपको लेकर के चलता हूं। इस प्रकार उसके चरण पकड़ करके और बार बार बहुत प्रकार से रावण ने समझाया। तो रावण बोला, हाँ ये बात ठीक है, हमें अभी तुरंत रण क्षेत्र में जाना है, और तुरंत इसलिए जाना है कि हम वानर भालुओं के पहुंचने से पहले हम रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं, ताकि वो ये ना कहे कि रावण डर की वजह से अभी तक लड़ने ही नहीं आया। इसलिए तुरंत चलो उनके पहुंचने से पहले, क्योंकि वानर भालू तो सुबह उठते ही उनका तो काम ये था कि आकर के द्वारों को घेर लेते थे। तो बोले उनसे पहुंचने से पहले हमको जाना है। तो भोरू भरे रथ चढ़ी धूनी धाम। और जब रावण युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, वानर भालुओं को समाचार मिला, रावण युद्ध क्षेत्र में आ गया है, मूर्छा दूर हो गई है, तो सोनिया और कपिदल तो वानर के दल में खलबली मच गई रावण के यहाँ। अब खलबली के यहाँ दोनों अर्थ ले सकते हो, एक तो ले सकते हो रावण के डर की वजह से खलबली मच गई थी, तो भाई कई दिन से युद्ध चल रहा है और किसी के काबू में नहीं आ रहा। और दूसरा ये है कि भगवान का कृपा है उनके ऊपर, हृदय में उत्साह इतना है कि सुनते ही कि युद्ध का अवसर प्राप्त है दौड़ पड़े, क्योंकि वीरों के अंदर लड़ने की बहुत कामना होती है और वो अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि हमें युद्ध के लिए कब अवसर प्राप्त हो, या तो हमें विजय प्राप्त होगी या फिर स्वर्ग करके स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, वीर गति को प्राप्त होगी। और युद्ध क्षेत्र में दोनों ही हाथ में लड्डू हो गए वीरों के। अगर जीते तो कीर्ति प्राप्त होती है, अगर मरते हैं वीर गति प्राप्त होती है, तो स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं उनके लिए, कोई पासपोर्ट वगैरह की वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एंट्री। तो यहाँ योद्धाओं में खलबली मची है, और तो रास्ते में जिसके हाथ में जो पड़ा, किसी के हाथ में वृक्ष पड़ा तो वृक्ष उखाड़ लिया, पर्वत पड़ा तो पर्वत उखाड़ लिया, और लेकर के सारे रावण के पास
दौड़ पड़े, हाय कट कटाई। और यहाँ दोनों के ही लिए कहा है, वानर भालुओं के लिए भी और जो उनके सुभट वीर योद्धा सेनापति थे उनके लिए भी। नहीं, वानर भालुओं में भी जो उनके सेनापति थे, धाये कट कटाई। और वानरों की क्रोध करने की और अपना क्रोध प्रकट करने का ये लक्षण है कि वो कटकटाते। धाये जो मर कट विकट भालु करार कर भूधरा। और मरकट कैसे हैं? वो विकट हैं, मरकट और भालू विकट करार। नाना परने भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। बड़े बड़े उनके शरीर हैं, मुंह हैं, विशाल हैं, देखने से भय उत्पन्न होता है। अमित नाम भट, अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाम भट कठिन कराला। भूल गया या पिला दिया तो ना ये हमारे प्रधान नहीं है। तो क्या क्या नाम है? वेद मयंद नील रहे अंगद गद विकटास, दधि मुख के हरि निसट सट जामवंत बलराम। और सारे के सारे सुग्रीव के समान बलशाली हैं। इन सब कोटि नहीं को नाना, करोड़ों है, एक नहीं है। वो सारे के सारे भाग लिए हैं। धाये जो मर कट विकट भालु कराल कर भूधरा। और बड़े बड़े पर्वत ले रखे हाथों में, उनको ये दौड़ रहे हैं और क्रोध में हैं, क्योंकि बोले ये तो अंतिम है, इसको निपटा लिया तो बस युद्ध। और प्रहार मारत हरि चले रजनी चरा। तो जब वो क्रोध कर प्रहार कर रहे हैं, जो रावण के साथ जो निशाचर आए थे, तो इतनी भयंकर मार मारी है वानर भालुओं ने कि सारे राक्षस वहां से युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े, भज चले, रुक नहीं रहे। तो बिचलाई दल बलवंत की सन, जब रावण का जो निशाचरों का दल था उसको विचलित कर दिया, वो वहां से पलायन कर गया। अब बोलेगा अब रावण को घेर ले, अकेला रह गया ना रावण। तब चलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। और घेर नहीं लिया, साथ में चौकिसी चपेटन मार रहे हैं। नखति पिदारी तनु व्याकुल, रावण का शरीर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। अंगद ने यही तो कहा था कि यही कर फल पाओगे आगे। मरकट भालू चपेट दी लाल
और तूने हमारे प्रभु के प्रति ऐसे शब्द कहे, इसका फल तुझे उसी क्षेत्र में दे, जब वानर भालू चपेट मार मार करके तेरी दुर्गति करे। तो यहाँ वही अंदर वाली बात सत्य हो रही है कि चौती की चपेट निपारी नखनी पिलारी तनु व्याकुल कियो। और रावण घेर गया पूरी तरह से कि देखी महामर्कट वानर भालुओं का इतना प्रबल आक्रमण है, रावण व्यथित हो गया है, क्या करो? तो राम ने कीने विचार, बोले अच्छा डायरेक्ट युद्ध में तो बात बनेगी, तो फिर क्या करेंगे कि अंतर होई निमिष कहूं अरे कृत माया विस्तार। तो तुरंत वो वहां से क्या हो गया? अंतर ध्यान। और फिर उसने अपनी माया का विस्तार किया, और ये माया का विस्तार रावण तीसरी बार कर रहा है। 2 बार पहले भी तो कर चुका है। जब पहली बार माया का विस्तार किया था तो उसमें माया में उसने क्या दिखाया था? अनेक राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे। तो उस समय उस माया से वानर भालू अचंभित हुए। डरे नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मण अनेक रूप में दिखाई दे, बोले कि ये सब है क्या? अचंभित हो गए, अपडर। और उस समय वो अंतर्धान नहीं हुआ, उसने तुरंत हृदय में विचार किया और माया का विस्तार कर दिया। आप प्रसंग देखेंगे पीछे उठाकर, मैं वो भूल कर पढ़ूंगा नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय वो तुरंत उसने विस्तार कर दिया, जो डरे नहीं है वानर भालू। और भगवान ने जैसे ही उसने निमिष में माया रखी है तो इसको काट दिया, और दोबारा जो माया रची है रावण ने, तो उसमें जितने वानर भालू हैं उतने ही रावण, असंख्य रावण। तो उस समय वानर भालू सब डर गए, लेकिन जो उनके सेनापति थे वो फिर भी नहीं डरे। हालांकि वानर भालू भी डर गए और देवता भी डर के भागने लगे, क्योंकि अभी तक तो एक ही रावण से हम पार नहीं पा सकते थे, और यहाँ तो इतने हो गए कि गिनती नहीं है, 4 दिशाओं से रावण ही रावण निकलते दिखाई दे रहे हैं। और देवता जब डर के भागने लगे तो फिर अंगद ने रावण की पैर पकड़ करके उसको पृथ्वी पर पटका, उनकी रक्षा की। और यहाँ तीसरी बार अब फिर रावण विस्तार कि अंतरहित होई निमिष कहूं कृत माया विस्तार। और इस अभी जो माया का विस्तार किया है वो कैसी माया है और उसका क्या प्रभाव है, वो अब इन छंद के माध्यम से आप जब जब रावण ने अपनी माया का विस्तार किया तो उस माया में क्या दिखाई दे रहा है कि माया का मतलब होता है कि वस्तु होती नहीं है लेकिन प्रतीत होती है। अब जैसे सिनेमा हॉल में देखते हैं पर्दे के ऊपर, वहां होता पर्दा ही पड़ता है और कुछ नहीं होता, लेकिन सारा संसार उसमें दिखाई देता है। तो ये भी तो एक प्रकार की माया ही है।
तो यहाँ भी उसने जब पाखंड किया माया की, तो भाई प्रकट जंतु प्रचंड, तो नाना प्रकार के जीव, भयंकर जीव प्रचंड। और भयंकर जीव कौन से होते हैं? बेताल भूत पिशाच। भगवान शंकर की बारात का वर्णन तो सुनाइए आप सब लोगों को। और उस बारात को देख करके जब आए तो थे बालक बालक वगैरह स्त्री सब दर्शन करने के, भाई क्योंकि सबके हृदय में चाव होता है, उत्साह होता है दर्शन करने का बारात में। अभी कहीं भोज बचता हो तो औरतें और बच्चे घर से निकल जाते हैं, भाई देख दूल्हा को देखे, बारात को देखे कैसी है, खड़े हो जाते हैं। और भगवान शंकर की बारात के जब दर्शन किए तो कि जब के धार के धोबरिया था, ठीक है, क्यों भाग रहे हो, डर गए, घुस गए घरों में, बच्चे भागे पास, बोले क्यों, क्या हुआ, कैसी है बारात? अरे बारात कहाँ है, वो तो यम की सेना है, यमराज की सेना। तो यहाँ वही सब प्रकट हो रहे कि बेताल भूत पिशाच कर धारे धनुमारा। और हाथ में भी उन्होंने धनुष बाण धारण किए हुए हैं। तो भूत पिशाचों को देख के तो वैसे ही डर जाते, अंधेरे में बहुत से तो जाना ही नहीं चाहते। हालांकि जिस घर में रोज रहते हैं और वहां अगर लाइट ना हो तो कहेंगे भाई अभी नहीं, लाइट आ जाएगी जब जाएंगे। और यहाँ तो प्रकट दिखाई दे रहे हैं, वहां तो सिर्फ संभावना ही होती है, यहाँ तो प्रकट दिखाई दे रहे हैं, भूत भी, प्रेत भी, पिशाच भी सब। और हाथों में धनुष बाण है, और साथ में कौन है कि जो कहे करवा, एक हाथ मनुज कपाल। और योगिनियां, भूत प्रेत पिशाच अकेले नहीं आए भाई, परिवार सहित आए, क्योंकि निमंत्रण जो रावण ने दिया है उन सबको, वो सपरिवार दिया है, वो सपरिवार आना है। तो सपरिवार में तो फिर सभी आएंगे ना, इसलिए जोगिन भी पहुंची हुई है कि जो तो करवाल के यहाँ कई अर्थ निकलते हैं। करवाल का मतलब तलवार भी है, और करवाल का मतलब जो खोपड़ी है उनको काट करके उनको बालों से पकड़ा हुआ है। और एक हाथ में तो तलवार है और एक हाथ में क्या हाथ है मनुज कपाल। क्योंकि ये जोगनियां जो है वो रक्तपान करती हैं, वो खप्पर में भर कर, खप्पर वो खोपड़ी, और खप्पर जो उनका होता है वो मनुष्य की खोपड़ी का ही होता है। इसलिए मनुज कपाल, एक हाथ मनुज कपाल। और क्या कर रही है? यानी जो रक्त पी रही है वो भी ये नहीं कि थोड़ी देर का हो, तुरंत काटा, तुरंत सत्य है। सत्य का मतलब तुरंत एकदम ताजा। करी सत्य सोनित पर नाचनी करही बहुकान। और वो उस रक्तपान को करके इतना आनंदित हो रही है, नृत्य कर रही है, वहां गाना बजाना हो रहा है। और धर्म
वही ये ध्वनि सारी यहाँ प्रकट हो रही है और चारों तरफ यही ध्वनि सुनाई दे रही है और कुछ वहां सुनाई ही नहीं दे रहा। तो जब तक इतना हो रहा था तब तक तो बानर भालुओं ने धैर्य धारण किया। बोले भाई ये माया है रावण की, जैसे पहले भी 2 बार माया देख चुकी है और ये भी पता है कि प्रभु ने पहले 2 बार माया का विस्तार किया है। लेकिन वो डरेगा कि मुख भाई जब वो मुंह फाड़ करके उनको खाने के लिए बोले भाई ये तो माया माया नहीं है, ये तो वास्तव में सत्य है। सत्य प्रति प्राणा ही माया है। और जब उन्हें खाने के लिए दौड़ी तो तब लगे कीस परा। अब तो बानर भाग लिए वहां से प्राण रक्षा के लिए। और वही प्राण से प्यारे कोई वस्तु किसी को है, जीव प्राण ते प्रिय कछु नाही। और जब भागे तो चेह जाई मारे रावण की माया भी कोई कम नहीं है। बोले जाओगे कहां, जाने देंगे तभी तो ना। तब जहां भी मरकर भालू भाग करके जा रहे हैं कि जाई मारे अब युद्ध देख रहे हैं। आग में कौन घुसे, पीछे तो वो मुंह फाड़ कर खाने को आ रहे हैं और आगे आग जलने जलाने के लिए तैयार है। तो सारे के सारे व्याकुल हो गए। भाई और जब व्याकुल हो गए तो जहां खड़े हैं वहां भी वो सुरक्षित नहीं रहे। क्यों कि और फिर ऊपर से वर्षा होने लगी किसकी, बालू की। और बालू भी कैसा, गर्म लावा जैसा जो जलाए। और जब बालू आपने देखा है जब आंधी चलती है तो आंधी में अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता। अच्छा यहाँ भालू की बरसात हो रही है तो बानर भालुओं को दिखाई भी नहीं दे रहा कि हम जाए कहां। के भय विकल बानर भाग पुनीदाग बरसे अब बानर भालुओं का सारा पौरुष समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें कहीं भी अपने बचने का कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए थक करके वो रह गए। और रावण ने उनको इतना कष्ट कर दिया कि उनकी विचार शक्ति समाप्त हो गई। और जब उनको इतना व्यथित व्याकुल कर दिया कि कर्तव्य विमूढ़ हो गए वो, तो रावण फिर अपनी विजय को देख करके रावण ने अपनी विजय की गर्जना की कि विजय प्राप्त होने के बाद में खुशी तो मनाता ही है ना, जो विजयी होता है। तो उसने अपनी खुशी गर्जना करके प्रकट की। और यहाँ जो इस समय हाल है वो सिर्फ क्योंकि पहले और दूसरे युद्ध में भी जो उनके सेनापति थे वो फिर भी युद्ध करते रहे थे, लेकिन इस बार तो सेनापति भी पस्त हो गए हैं। क्योंकि यहाँ वर्णन करते हुए गोस्वामी
अब कितना विस्तार है माया का, देखो रावण जी का। लखनलाल भी व्यथित है। तो भाई सारे के सारे अचेत, अचेत का तात्पर्य ये नहीं कि बेहोश हो गए। अचेत का तात्पर्य है कि वो कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनकी विचार शक्ति क्षीण हो गई, कुछ विचार ही नहीं कर पा रहे कि ऐसे में से निकलने का क्या उपाय किया जाए। दिमाग से थके। अब सारे के सारे सिर्फ एक ही पुकार कर रहे हैं कि हा राम हर गुना और कहीं सुभगति जहिया। सारे राम राघवेंद्र सरकार को याद कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। क्योंकि राम कहने का अर्थ है कि आप तो घट घट में रमण करने वाले हैं, आपसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। और हम इस समय इतने आर्त हैं कि आपके अलावा और कोई आरती हरण हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए राम और रघुनाथ दो शब्दों का, रघुनाथ का मतलब आप रघुकुल के धनी हैं और नाथ हमारे स्वामी हैं। आपके होते हुए हम अनाथ कैसे? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की। तो हे प्रभु, जब आप हैं तो हमारी ऐसी दुर्गति कैसे? तो इसलिए वो उनको पुकार रहे हैं कि हाँ समाप्ति के बाद में त्राहि त्राहि भगवान, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। श्रवण सुन से सुनिया हो प्रभु भव की, त्राहि त्राहि आरते शरण सुभद रघुवीर। त्राहि त्राहि, अब हम बहुत कष्ट में हैं, रक्षा करो, क्योंकि आप आरती हरण हैं। जो आर्त पुरुष है उनकी रक्षा करने वाले हैं, हम आपकी शरण में हैं। इसलिए वो कह रहे हैं हा राम रघुनाथ कहीं सुभगति जहिया, एहि विधि सकल बल दो। अब इस प्रकार रावण ने समस्त वानर भालू सेना सेनापति राजा सबके बल को तोड़ के रख दिया है। यही विधि सकल बल तोड़, सारे उसने निर्बल बना दिए। अब रावण बोला ना, ये तो जो मुझे घेर के खड़े थे ये सबको तो कर दिया पस्त, अब इनको और देख लेते हैं तो रह गए सामने। तत्ते ने फिर उसने अपनी माया का विस्तार किया। किसके लिए? अब राम जी को घेरने के लिए। तब प्रकट हनुमान, अब उसने अनंत हनुमान प्रकट किया और धारे गए पाशा, और हाथ में बड़े बड़े पर्वत ले रखे हैं उन हनुमानों ने। राम घेरे जान, उन्होंने जो माया के जितने हनुमान प्रकट किए उन्होंने राम जी को चारों तरफ से घेर लिया। चौंदिसी बरूथ बना,
और वो जितने भी हनुमान वहां प्रकट हुए हैं वो वहां क्या कह रहे हैं? मारहु धरहु कट कट ही पूछ उठाए, पूछ उठा के वे और इस प्रकार की आवाजें निकाल रहे हैं मारने की, पकड़ने की। तो मारो पकड़ो, भाग ना पावे, जाने ना पाए। और रामचंद्र जी बीच में हैं, चारों तरफ हनुमान है और हनुमान की वो लंगूर जो है पूछ हवा में है। तेरी मध्य कौशल्या। तो अब उस शोभा का वर्णन करते हुए छंद में कह रहे हैं कि तेरी मध्य कौशल्या सुंदर श्याम तन शोभा रही, जमुनेन्द्र धनुष अनेक की, बरपाली तुंग कमालहि, प्रभु तेरी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी, रघुवीर एक ही तीर को, निवेश महु माया हरि। भगवान ने एक ही तीर में उस माया को। अब इसका जो थोड़ा सा वर्णन है वो सोचना लेंगे, आज उसके श्राप दे लेंगे कि माया विगत कपि भालु हरषि, विटप गिरि गई सब दिए, शरण कर छाड़े राम राम, बाहु सिर भूमि मही गिरे, श्री राम राम समर चरित अनेक कलम जो पावहि, सत शेष सारंग निगम कवि देहु तदपि पार न पावहि, आगे गुण गण जड़पति तुल